दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की। और साथ ही साथ अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रामीण समाज की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप यूपी की किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं, चाहे आपकी सुपर टेट हो, लेखपाल हो, पीईटी हो, कांस्टेबल हो, हर जगह आपसे हिंदी ज़रूर पूछी जाएगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है? चरवतर, चरबूतरा, चारबूतरा या फिर चतवाल? तो चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? चतवाल होता है। वन का आपका डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? भगीरथी, भागीरथी, भागीरथी या फिर भागीरथी? तो क्या होगा बताइए दूसरे का आपका बी होगा, भागीरथी। ठीक है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ अगर आपने हिंदी पढ़ाई कर ली हो तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं और कितनी नहीं। अंत में आपको अपने मार्क्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तीसरा प्रश्न, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? जो आकाश में विचरण करता हो, ग्रहों का समूह, धरती और आकाश के बीच का स्थान, देवों का निवास स्थल। तो तीसरे का क्या होगा दोस्तों? तीसरे का आपका सी होगा, धरती और आकाश के बीच का स्थान। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। तो चौथे का क्या होगा दोस्तों? चौथे का आपका बी होगा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। ये क्या है आपका? अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं है ना। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। वचन से फिरना, इसके लिए उचित मुहावरा बताइए। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना या फिर दांत तालू में जमना। वचन से फिरना का मतलब क्या होता है? कोई अपनी बात से या वचन दिया हुआ उसे हट जाए तो उसे क्या बोलेंगे? थूक कर चाटना। 5 का ए। आगे देख लेते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का आपका बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। सेम इस तरह का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा गया था। अब आपको मुझे देखना ये है आप में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस सेट को फॉलो किया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस चीज़ के द्वारा क्रिया विशेषण, संज्ञा, इनमें से किसके द्वारा लिंग की पहचान होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सातवां प्रश्न है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, इसके लिए कौन सा शब्द सही है? अजन्मा, अजेय, अजात शत्रु या फिर आक्रांत? तो क्या होगा? 7 का आपका सी होगा, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। आगे देख लेते हैं 8वां प्रश्न। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताएं। कूदना, प्रतिदिन कसरत करना, दौड़ना या फिर कड़ा परिश्रम करना। तो क्या होगा 8वें का आपका डी होगा, कड़ी परिश्रम करना, जिससे क्या होगा? जो चोटी का पसीना होगा वो आपके एड़ी तक आ जाए। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उऋण, उरिन, उऋण या फिर उरिन। तो क्या होगा दोस्तों? 9 का आपका सी होगा। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में इसके पहले भी कराया जा चुका है। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। किसी परीक्षा में अगर हिंदी आती है तो आप कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे ले आइए, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन हमेशा रिपीट आते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न देख लेते हैं। 10वां जो है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। तो 10 का क्या है दोस्तों? 10 का आपका ए है। ठीक है, दीर्घ संधि है। 11वां प्रश्न देखते हैं। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भवानी, भगवान, भगवती, भव। 11 का क्या है दोस्तों? 11 का आपका डी है, भव। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, श्लाका, तिक्त, चार। तो 12 का क्या होगा दोस्तों? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 4 जो है आपका वो तत्सम नहीं है, बाकी सब आपके तत्सम शब्द हैं। गोद में लड़का, शहर में ढिढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना या फिर छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो
तो क्या होगा देखिए, वही ढिंढोरा पीटना मतलब क्या हुआ, पास में वस्तु होते हुए आप चारों तरफ अगर खोज रहे हैं तो वो क्या हुआ, बगल में बालक और चारों तरफ ढिंढोरा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं का, की, के, से, को के लिए या फिर में और पर। ये सभी कई बार आ चुका है, कारक में कौन से चिन्ह हैं, और मैंने आपको एक लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको हिंदी की प्लेलिस्ट बताई हुई है, जिसमें कि हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ दिखेगा आपको कि अधिकरण कारक, समास, संधि, इन सब की क्या विशेषताएं मैंने बता रखी वीडियो में। ठीक है, 14 का क्या होगा, डी होगा। में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अब देखिए दोस्तों, गद्यांश आजकल हर परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, लेकिन गद्यांश को करने की जो स्ट्रैटेजी हम लोगों की है वो क्या है दोस्तों, 2 मिनट के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़ के फिर उत्तर का मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ने में टाइम वेस्ट करूँगी दोस्तों तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप पूरा आगे बढ़ा के पॉज कर करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं धीमे धीमे पॉज में, थोड़ा सा बड़ा है ये पैसेज इस बार का। चलिए, 15 प्रश्न है। मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मामूली सा कम होता है, पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक ही सही है, शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा अधिक और शाम तक थोड़ा सा कम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या है, 15 का ए है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 16 प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सब भी इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है, बुखार, उपन्यास लिखना, उतार चढ़ाव या फिर मापना। तो क्या है, 16 का डी है, मापना। ये सब आप पैसेज से जान पाएंगे। ठीक है, गद्यांश पढ़िएगा फिर देखिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से अपना क्वेश्चन सीरीज खत्म करते हैं। 17 प्रश्न देखिए क्या है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल, सही, गलत। क्या है दोस्तों, 17 का आपका ए है, निशाना, उद्देश्य। 18 प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, आपका बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, क्योंकि घृणित को देखते हुए आप छी बोलेंगे, वाह या ओह नहीं बोलेंगे। आगे देखिए 19वां प्रश्न क्या है आपका, सृजन का विलोम है, संहार, दुर्जन, प्रकृति, बनावट। तो सृजन का क्या होता है, देखिए जल्दी में आप सज्जन का दुर्जन होता है, सृजन का दुर्जन मत मार दीजिएगा। सृजन का मतलब होता है बनाने वाला, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, संहार। 19 का आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कलेवर, काया, कोश, सभा। तो गोष्ठी का क्या होता है पर्यायवाची शब्द दोस्तों, सभा। 21 प्रश्न देख लीजिए, उत्तम का विलोम है, अधम, सम्मत, सर्वोत्तम, विस्मृत। तो देखिए विस्मृत मतलब क्या होता है, बताइएगा मुझे, विस्मृत मतलब क्या होता है। 21 का क्या होगा दोस्तों, 21 का आपका ए होगा, उत्तम का विलोम अधम। चलिए आगे 2-3 और प्रश्न जल्दी से फटाफट फिनिश करते हैं उसे। 22 है आपका, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। 22 का क्या है दोस्तों, 22 का आपका बी है, अपादान तत्पुरुष। 23 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सारा राज्य उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो देखिए इन दोनों में केवल यही अंतर है, यही गलत है। इन दोनों में यही अंतर अगर आप बता देंगे तब भी बात समझ में आ जाएगी और सही हो जाएगी। केवल का यूज़ नहीं सही है यहाँ पे। 24 प्रश्न देखते हैं, पक्षी का पर्यायवाची है, भूधर, मीन, वृंद, विहग। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, विहग। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो कई बार बताया जा चुका है, जहाँ पे संख्या आए वहाँ क्या होता है, सीधे सीधे द्विगु समास। तो 25 का आपका बी हो जाएगा। मैं अभी चैनल में आपको फिर से डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, आपको कन्फ्यूज़न अगर हो तो समास, कारक, इन सब को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह से ग्रामीण समाज की भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट वहाँ पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में।